हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लास। मेरा नाम बबीता शर्मा और आप सब ठीक होंगे। आई होप ऑल आर फिट एंड फाइन। सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर जो हम कर रहे थे फ्लावरिंग प्लांट्स में। उसमें हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? पोलन ग्रेन फॉर्मेशन, दैट वाज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जिसको हम बोलते हैं, वहाँ तक हमने डिस्कस किया था। आज जो हम लेक्चर में करेंगे वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स, कि जो पोलन ग्रेन्स बने हैं उनके अंदर क्या होता है? मेल गैमेट्स होता है। पता है आपको? पोलन ग्रेन्स होते क्या है? बेसिकली स्मॉल होते हैं साइज में। वही जो हमने पहले भी एग्जांपल लिया था कि दिखते कैसे आपको पोलन ग्रेन्स। फूल लेना, कोई भी फूल के ऊपर का टच करना, आपके फिंगर्स को देखना, फिर उस पर डॉट डॉट जैसा जो है स्ट्रक्चर आता है, फूल आते हैं, पाउडरी सब्सटेंस जो दिखेगा आपको, वो जो पाउडरी सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, हमने जहाँ तक पढ़ा था, आगे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स की कैसा स्ट्रक्चर होता है पोलन ग्रेन्स का। प्री फर्टिलाइजेशन का ही पार्ट है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स की अगर जो हम बात करें, सर्कुलर होता है आउटलाइन में। बाहर से जो दिखेगी आउटलाइन वो सर्कुलर होती है। ऊपर जो मोस्ट ऑफ सेल्स होती है, 8 सेल्स होती है जो बिल्कुल स्मॉल पार्ट कंसिस्ट करती हैं। यस, अगर जो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करें हम पोलन ग्रेन्स का, ये जो मैं डॉट डॉट ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज द फ्लूइड लाइक मटेरियल। ये फ्लूइड जैसा मटेरियल होता है जिसको क्या भी बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या भी बोलते हैं? साइटोप्लाज्म भी इसको हम बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो बाहर वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं एक्साइन। एक्साइन मीन्स आउटर लेयर। और ये जो इनर वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं इंटाइन। क्या बोलते हैं इसको? इंटाइन। ये जो होती है इसको बोलते हैं स्पोर। ये जो ऊपर वाली सेल है इसके अंदर, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल। और ये जो नीचे स्मॉल छोटी है साइज में, वेजिटेटिव सेल बड़ी है साइज में, दिख रही है आपको। और ये जो नीचे छोटे साइज की सेल है इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। क्या बोलते हैं? जनरेटिव सेल। अब अगर जो स्टूडेंट्स हम बात करें, एक्साइन क्या है? आउटर लेयर होती है पोलन ग्रेन्स की, और इंटाइन इनर लेयर। फर्स्टली, ये जो एक्साइन है इसका क्या क्या फंक्शन होता है? एक्साइन जो होती है थिक होती है, नेचर अगर जो बात करें तो ये थिक होती है। सेकंड, स्मूथ होती है नेचर में, थोड़ी मोटी होती है, स्मूथ होती है। थर्ड, अगर जो हम बात करें इसकी, इट कंसिस्ट स्पोरोपोलेनिन। इसके पास क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा केमिकल है, स्पोरोपोलेनिन कैसा, इसके पास नेचुरल केमिकल होता है, पिगमेंट होता है, जो जिसका काम क्या होता है? ये इसको फूड, जो फूड होता है पोलन ग्रेन से जो होता है, जिसके अंदर फूड स्टोर होता है, उसको काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर रखता है। क्लियर स्टूडेंट? तो स्पोरोपोलेनिन जो है पोलन ग्रेन्स की स्टोरेज में हेल्प भी करता है। तो इसलिए ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये रेजिस्टेंट होता है। ये रेजिस्टेंट होता है केमिकल से, रेजिस्टेंट टू केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। और किससे होता है? बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन से। क्लियर स्टूडेंट्स? कोई भी अल्कली मटेरियल हो, कोई भी केमिकल्स हो, तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता स्पोरोपोलेनिन पर। तो इसकी जो प्रिजर्वेशन होती है वो मेंटेन करता है स्पोरोपोलेनिन। थर्ड, अगर जो हम बात करें
इट नेवर डिग्रेड फ्रॉम एनी एंजाइम, ये किसी भी एंजाइम से ख़त्म नहीं होता। जो स्पोरोपोलेनिन है ये किसी भी एंजाइम से ख़त्म नहीं होता। नो एनी डिग्रेडेशन फ्रॉम एंजाइम, नो डिग्रेडेशन फ्रॉम एंजाइम, तो इसका कोई भी एंजाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो डिग्रेडेशन फ्रॉम एंजाइम। सेकेंड हम बात करें तो एंजाइम पता चल गया थिक होती है नेचर में, स्मूथ होती है, स्पोरोपोलेनिन होता है इसमें जो रेजिस्टेंट होता है। ये स्टूडेंट्स अगर जो हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स की तो आपको पता है सर्कुलर होता है आउटलाइन में। इट कंसिस्ट 2 लेयर, 2 लेयर होती है इसमें। बाहर वाली लेयर को एक्साइन बोलते हैं और अंदर वाली को बोलते हैं इंटाइन। जो एक्साइन होती है वो थिक होती है नेचर में, स्मूथ होती है। थर्ड इज स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन केमिकल इस पे प्रेजेंट होता है जो किसी भी केमिकल से रेजिस्टेंट होता है। स्पोरोपोलेनिन बायोलॉजिकल से भी, कोई भी बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन मतलब कोई भी माइक्रोब्स इसको ख़त्म नहीं कर सकता। थर्ड इज नो डिग्रेडेशन, किसी भी एंजाइम का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई डिग्रेडेशन किसकी नहीं होती किसी भी एंजाइम से। एक ये जो एक्साइन है इस पे पूरे पे क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट होता है, लेकिन एक प्रोमिनेंट अपर्चर होता है जिसको हम बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं, जर्म पोर। एक प्रोमिनेंट अपर्चर होता है जिसको जर्म पोर बोलते हैं और इस जर्म पोर पे जो है स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ से 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि जो एक्साइन होते हैं उस पर क्या प्रेजेंट होता है, कौन से पार्ट पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। तो वो जो अपर्चर होता है उसको बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं, जर्म पोर उसको बोलते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट इंटाइन की बात करें तो इंटाइन आपको पता है इनर लेयर होती है। थर्ड, और अगर जो इसके नेचर की बात करें कैसी होती है, थिन होती है और ये कंटिन्यू लेयर होती है, कंटिन्यू होती है जो कंटिन्यूस लेयर। अब इस पे तो क्या होगा, अपर्चर होगा, ये अंदर से कैसी है, कंटिन्यू है ना, तो ये कंटिन्यू लेयर होती है। ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की और पैक्टिन की, सेलुलोज की और पैक्टिन की। वन थिंग स्टूडेंट्स, हमने जो बात करे थे माइक्रोस्पोर के स्ट्रक्चर्स की, जो हमने बात की थी उसमें क्या होता है हमने पढ़ा था। हम इधर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में एक जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसकी बात कर रहे हैं हम इधर। माइक्रोस्पोरेंजिया की जो इसमें आउटर लेयर होती है इसको क्या बोल रहे थे, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। जो इनर लेयर होती है दैट इज एंडोथीशियम, उसको एंडोथीशियम बोल रहे थे। तीसरी जो लेयर होती है उसको मिडल लेयर बोल रहे थे। और जो नीचे वाली अंदर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं टेप्टम। क्या बोलते हैं, टेप्टम। हमने तीनों लेयर का फंक्शन अच्छे से डिस्कस कर लिया था। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर तीनों प्रोटेक्टिव होती है फंक्शन में और पोलन ग्रेन्स प्रोटेक्टिव होंगी फंक्शन में और पोलन ग्रेन्स की बस्टिंग में काम करती हैं। ये जो टेप्टम होते हैं इसलिए क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। जो ग्रो कर रहा है, जो पोलन ग्रेन्स बन रहा है उसके बनने के लिए क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट्स। तो इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। ये क्या प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ जो हम बात कर रहे थे एक्साइन, इंटाइन, इंटाइन थिन और कंटिन्यू लेयर होती है। किस किस की बनी होती है, इंटाइन, सेलुलोज और पैक्टिन की। किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती हैं। अब अगर जब हम बात कर रहे थे इसमें, ये मैं रब कर देती हूँ आपको क्लियर समझ आ जाएगा अच्छे से। ये जो इनर स्ट्रक्चर की अगर जो बात करें पोलन ग्रेन्स की, तो जो अंदर वाला स्ट्रक्चर होता है ये किस किस का बना होता है, वेजिटेटिव सेल का और जनरेटिव सेल का। वेजिटेटिव सेल होती है इसमें और एक क्या होती है, जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल आपको पता चल रही है दिखने में क्या होती है, बिगर इन साइज। क्लियर? ये होती है बिगर इन साइज। सेकंड अगर जो बात करें, जो पोलन ग्रेन्स के अंदर पता है आपको सबसे ज़्यादा जो फूड रिजर्व की बात करें कि फूल में जो फूड रिजर्व होता है
जो मेल गैमेट होता है वो फूड जो रिजर्व होता है, सॉरी मेल गैमेट नहीं, फूड रिजर्व जो होता है वो कहाँ होता है? वेजिटेटिव सेल में। कहाँ होता है? वेजिटेटिव सेल में। तो बिगर इन साइट, हेल्प इन रिजर्वेशन ऑफ फूड, हेल्प इन रिजर्वेशन ऑफ फूड, ये फूड की रिजर्वेशन में भी हेल्प करती है वेजिटेटिव सेल। थर्ड, अगर जो हम फंक्शन की बात करें, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर होता है, मतलब कोई रेगुलर नहीं होता कि सर्कुलर होगा, इस शेप का, कोई भी शेप होती है, इरेगुलर इन शेप, इरेगुलर इन शेप, या इरेगुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें। क्लियर स्टूडेंट? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। अब आता है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल आपको दिख रही है, स्मॉल होती है साइज में, स्मॉल होती है साइज में। सेकंड, अगर जो हम बात करें कि इसमें हेल्प करते हैं टू प्रोड्यूस मेल गैमेट। मेल गैमेट जो पोलन ग्रेन्स के लिए जिसको जरूरत है हमें, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? मेल गैमेट। तो जनरेटिव सेल क्या प्रोड्यूस करती हैं? मेल गैमेट। इट प्रोड्यूस मेल गैमेट इन फ्लावरिंग प्लांट। क्लियर स्टूडेंट? तो क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जनरेटिव सेल, क्या काम होता है जनरेटिव सेल का फूल में? तो आपको पता होना चाहिए, ये स्मॉल होती है साइज में और ये मेल गैमेट प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। अब स्टूडेंट कई बार क्वेश्चन है, ये जो स्टेजेस आपने पढ़ी कि पोलन ग्रेन्स कंप्लीट जो बन गया है वो कितनी सेल में हुआ? 2 सेल बनी ना, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। तो ये जो स्टेज होती है पोलन ग्रेन्स की, इस स्टेज को क्या बोलते हैं? टू सेल्ड स्टेज। क्या बोलते हैं? टू सेल्ड स्टेज। क्लियर स्टूडेंट? इसको बोलते हैं टू सेल्ड स्टेज। और अगर जो फर्दर ये जो आपकी जनरेटिव सेल है, इसमें और मेल गैमेट्स बनते हैं, ठीक है, वो डेवलपमेंट होती है, इसमें फिर 2 मेल गैमेट बनते हैं, उनमें डेवलपमेंट होती है। अगर ये मेल गैमेट्स बन गए वो तो 2 सेल स्टेज होगी। अगर जो ये और अलग से मेल गैमेट बनाता है, मेल गैमेट्स इसमें अगर जो बनते हैं 2 मेल गैमेट्स, तो उस स्टेज को बोलते हैं 3 सेल्ड स्टेज। क्या बोलते हैं? 3 सेल्ड स्टेज। जनरेटिव सेल जो है रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है यहाँ तक तो, लेकिन आगे जब ये 2 मेल गैमेट बनाता है, ये जो भी मेल गैमेट और भी बनाता है, तो वो जो मेल गैमेट्स बनते हैं उस स्टेज को क्या बोलते हैं? 3 सेल्ड स्टेज भी हम बोलते हैं। अब अगर जो हम बात करें स्ट्रक्चर कैसा होता है जो पोलन ग्रेन्स है, यहाँ तक आपको समझ आ गया? एक्साइन, इंटाइन क्या इसमें होता है, स्पोरोपोलिन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से। वेजिटेटिव सेल होती है, जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव क्या होती है? फूड रिजर्वेशन में हेल्प करती है। जनरेटिव सेल क्या करती है? मेल गैमेट प्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि फ्लावर की रिप्रोडक्शन में कौन सी सेल्स हेल्प कर रही है? वो होती है जनरेटिव सेल। क्लियर हो गया स्टूडेंट? जनरेटिव सेल। अब अगर जो हम बात करें इसमें कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, हर फूल में पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं नहीं, हर फूल में नहीं, जो बाइसेक्सुअल होंगे या जिसमें मेल गैमेट होगा उसमें पोलन ग्रेन्स बनेंगे। कलर उनका अलग अलग होता है। सिमिलरली साइज भी जो होता है वो अलग होता है, किसी में छोटे साइज के होते हैं, किसी में थोड़े मेगास्पोर, थोड़े से बड़े साइज के हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स, और किसी में क्या होते हैं, ये साइज के साथ साथ जो होता है इनका स्ट्रक्चर भी वेरी करता है। किसी में सर्कुलर होते हैं, किसी में इरेगुलर शेप के होते हैं, किसी में एलिप्टिकल शेप में आता है। तो अलग अलग शेप के जो है ये प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स। अब स्टूडेंट्स अब आता है इसकी वायबिलिटी की, वायबिलिटी कैसी होती है पोलन ग्रेन्स की। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हम इसकी वायबिलिटी, पोलन ग्रेन्स का यूज़ कहाँ होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कीप रिवाइजिंग।